इस वक्त हम पाकिस्तान में ऐसे हालात में हैं कि वतन की फ़ज़ा वतन के बेटों के बेगुनाह कत्ल और उनकी शहादत की वजह से सौगवार है। हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाता है जो हमारे हुक्मरानों की इस बात की कली खोल देता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल एक्शन प्लान बैलेंसिंग पॉलिसी के तहत इस पर अमल शुरू हुआ, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नहीं किया गया। इसकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान के अंदर वतन की वहदत के लिए पुरअमन जद्दोजहद करने वालों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो यतीमों की कफ़ालत करते हैं, मुल्क के अंदर स्कूल्स खोल रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, जो नॉन वायलेंट हैं, जिन्होंने कभी असला नहीं उठाया, दहशतगर्दी नहीं की, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं किया, उनके नाम शेड्यूल 4 में डालकर तज़हीक की गई है पुरअमन लोगों की, और नेशनल एक्शन प्लान की ताबूत में कील ठोकी गई है। अब जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, जो मिल्ली यकजहती कौंसल, जो यूनिटी और वहदत का फोरम है, अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, देवबंदी, अहले हदीस, तमाम मकातब फ़िक्र का, जिसके वो नायब सदर हैं, उनका नाम शेड्यूल 4 में डाला गया, जो हमारी शूरा अली के भी रुकन हैं। अल्लामा मकसूद डोमकी, जो सिंध के हमारे मजलिस के सरबरा और मिल्ली यकजहती कौंसल के सूबाई सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह और उलमा, जिनमें बिलखुसूस पाकिस्तान में अहले तशय्यो उलमा के उस्ताद शेख मोहसिन अली नजवी साहब हैं। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनका काम ही तालीमी है, जो इस वतन की खिदमत करने वाले हैं, उनका नाम शेड्यूल 4 में डाला गया और उनके बैंक अकाउंट को मुंजमद किया गया, और फिर कहा गया कि इन लोगों की नेशनलिटी भी अबूरी और मुअक्कद तौर के ऊपर कैंसिल की जाती है, लागू की जाती है। ये नेशनल एक्शन प्लान है। जो अपने आप को तालिबान का अब्बा कहता था, बाप कहता था, उसका नाम शेड्यूल 4 में नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। वो लोग जिनकी जमातों को मुल्की सतह के ऊपर बैन किया गया और आलमी सतह के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन में पाबंदियां लगाई गई, उनके अकाउंट मुंजमद आपने नहीं किए। ये कैसा खेल खेला जा रहा है? क्या ये दहशतगर्दों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान का इस्तेमाल है? नहीं, पुरअमन शहरियों के खिलाफ है। ये काबिल मजम्मत है। हमारी हुकूमती सतह के ऊपर लोगों से बातचीत होती रही, वज़ीर दाखिला साहब से भी हमारे साथ वादे किए गए और तस्लीम किया वज़ीर दाखिला साहब ने कि बहुत से बेगुनाहों के नाम शेड्यूल 4 में डाले गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वो सिलसिला जारी है और ये जुल्म और सितम आगे बढ़ता जा रहा है। फिर CTD किसके लिए बनाई गई थी? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। पूरे पाकिस्तान से बिलअमूम और पूरे पंजाब से बिलखुसूस अहले तशय्यो जवानों को और बाज़ उलमा को अगवा किया गया है कई महीनों से। अगर वो मुजरिम थे, उन्हें कोर्ट में पेश करो और उन पर ट्रायल शुरू करो। उनके घरों वाले परेशान हैं, कहां हैं हमारे बच्चे? बच्चे परेशान हैं, कहां हैं हमारे वालिदैन? कई महीनों से लोग मिसिंग हैं, जिनमें मौलाना अकील हुसैन खान साहब सरगोदा से ईद उल फितर के बाद से वो मिसिंग हैं। बरादर रागिब अब्बास साकिब, जो यूथ है, जवान है,
जिसने आज तक असला नहीं उठाया इस मुल्क के अंदर, मैं जानता हूं उसको, वो मिसिंग है, उठाया गया उसके घर से, घर में घुसे, चादर चार दीवारी का इन्होंने तकद्दुस पामाल किया। ब्रादर हमारे एक और दोस्त को जो एग्रीकल्चर का काम करता है, ज़राअत का काम करता है, ऐसे उठाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा उसामा बिन लादेन ने पकड़ लिया इन्होंने, जिसका माजी हाल किसी भी इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये इंतकाम लिया जा रहा है, लिहाजा ये जुल्म हो रहा है। अगर जिन्हें गिरफ्तार करते हो वो मुजरिम है, तो उनको कई कई महीने क्यों तुमने रखा हुआ है छुपा के? उन्हें पेश करो कोर्ट्स के अंदर। में घुसना, लोगों को उठाना, मारना, तौहीन करना, फिर बताना ही नहीं किधर ले गए। कितने दरवाजों पर दस्तक दी, कोर्ट में जाते हैं कि हमारे बच्चे मिसिंग हैं, ये कहते हमारे पास है ही नहीं है। कहां जाएं हम? क्यों जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर? एक तरफ दहशतगर्द में मारते हैं और एक तरफ बैलेंसिंग पॉलिसी के तहत ये जुल्म हो रहा है। एक पुरअमन कौम को दीवार से लगाया जा रहा है, जिन्होंने आज तक कभी अपनी फौज पर हमला नहीं किया, अपने इदारों पर हमला नहीं किया। हम 85 दिन तक भूख हड़ताल करके यहां बैठे रहे, किसी को दुश्मनाम तक नहीं दिया। अगर हमने धरने दिए, किसी को एक पत्ता नहीं तोड़ा हमने। हम नॉन वायलेंट लोग हैं, हम अवामी जद्दोजहद पर ईमान रखते हैं, हम असला उठाने पर ईमान नहीं रखते। पाकिस्तान में असला उठाकर जद्दोजहद को गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी और गैर दीनी समझते हैं। ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना हुक्मरानों से इंसाफ मिल रहा है, ना हमारी एजेंसीज हमें बताती है कि कहां ले गए इन लोगों को। हसनैन नाम का लड़का 6 साल से मिसिंग है, उसकी मां इंतजार करते हुए मर गई है, छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी बीवी घर में बैठी है, मर गया है, मार दिया गया है। बताओ, वो बेवा डिक्लेयर हो, किधर जाए वो? नासिर हुसैन जिसके बाप शहीद, भाई शहीद, घर के 7 शहीद हैं, उसको 18-17 साल की उम्र में उठाया गया, 4था साल है, कहां है कोई पता नहीं है, कोई नहीं मानता। कितनों का मैं नाम लूं, कराची से लेकर डीआई खान तक और खैबर पख्तूनख्वा तक और पाड़ा चिनार तक। ये हमारे साथ हो रहा है, दहशतगर्द मार रहे हैं, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, मिसिंग पर्सन है, हमारे उलमा की बेहुरमती हो रही है। बताएं एक शिया आलिम दीन बताएं जिसका लश्कर हो, जिसकी सिपाह हो। ये क्यों ऐसे हो रहा है? जिनके लश्कर है, जिनकी सिपाह है, जिनके दहशतगर्द हैं, जो यहां से लेकर यमन तक दहशतगर्द भेज रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। लिहाजा ये काबिल मजम्मत इकदाम हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। और कल हम पूरे मुल्क में इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आज़ादारी के ऊपर भी कदगने, मुश्किलात, हम इस मुल्क में रहते हैं, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, हुकूमत हमें फैसिलिटेट करे। रुकावटें सैयद, इस मुल्क में गानों के कंसर्ट्स के ऊपर कोई कदगन नहीं है। अगर मुश्किलात की जाती हैं, खड़ी की जाती हैं, तो नवासे रसूल के जिक्र हुसैन और उनके गम का तज़किरा करने के ऊपर रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अजीब मुल्क है, यहां नाचना और गाना आजाद है और आले रसूल के जिक्र पर पाबंदियां हैं, मुश्किलात हैं। लिहाजा ये तमाम अमूर काबिल मज़म्मत हैं और हम अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ये सूरत हाल इस मुल्क में हमारे साथ हो रही है और थ्रेट्स भी इसी तरह से। लिहाजा हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के शहरी के तौर पर अपने आनी हुकूक की प्रैक्टिस करेंगे। इंशाअल्लाह कल पूरे मुल्क में जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के लिए और हमारे ऊपर जो हमारे आइनी हुकूक के हवाले से आज़ादारी सईदुश्शुदा के कदगन लगाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। शुक्रिया।